ये है वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले कराची के मिस्टर वर्ल्ड रमीज इब्राहिम, जो अपनी बीवी का जेवर बेचकर घर चलाते रहे। मिस्टर वर्ल्ड बनकर जब घर पहुंचे तो इनके घर की बिजली ही कट चुकी थी। जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मैंने एक निवाला भी डाइट का नहीं खाया है। मेरी सेहत भी खराब हो रही है, मुझे एक्ने होना शुरू हो गए बॉडी पे। आप 7 साल से वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए तको-दो में थे। 7 साल बाद अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, पाकिस्तान का अपने नाम रोशन किया। लेकिन जब आप अपने घर लौटे तो आपके घर की बिजली काटी जा चुकी थी। क्या हालात थे, क्यों बिजली काट दी, किस तरह के हालात हो चुके हैं? और वर्ल्ड चैंपियन जो है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वेट लिफ्टिंग में मुकाबला जीता है, तो आपके हालात क्या पहले से ख़राब थे, अब ख़राब हुए हैं, हुआ क्या है बेसिकली? असल में देखें, होता ये है कि एक बंदा 7 साल से अपनी मदद आप वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। होता ये है कि जब आप 7 साल से कंटिन्यू डाइट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट आपको पता है एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। 4,000 रुपये पर डे की डाइट हो चुकी है महंगाई की वजह से मेरी। उसके बाद 4,000 रुपये पर डे का सप्लीमेंट्स, यानी 8,000 रुपये पर डे मैंने अपनी बॉडी पे खर्च करना है अगर मैंने वर्ल्ड लेवल पे जाना है, ठीक है। तो फिर इस तरह आप लगा लें पूरे साल की तैयारी, उसमें अलग खर्चा होना है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वहाँ की अकोमोडेशन, वहाँ की कंपटीशन की फ़ीस, सारी चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि मेरे हालात ऐसे थे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा सेटल्ड था, सारी चीज़ें थी। मेरे अपने जिम थे, 3 जिम थे जिसमें से 2 बिक गए, फिर गाड़ी बिक गई, फिर मुझे लोन लेना पड़ गया बैंक से, और फिर कुछ और गुड्स सेल करने पड़े, कुछ दोस्तों ने हेल्प की। फिर इस तरीके से कर आके मैं 7 दफ़ा ट्रैवलिंग की है, 7 दफ़ा एकोमोडेशन अपने खुद बेयर किए हैं, 7 दफ़ा कॉम्पिटिशन्स की फ़ीस भरी है, 7 दफ़ा डाइट और ट्रेनिंग का खर्चा खुद उठाया है। तो इस वजह से मेरे हालात डाउनफॉल में आ गए। पाकिस्तान के किसी इदारे ने, किसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आपको किसी भी लेवल पर कोई सपोर्ट नहीं किया? कोई सपोर्ट नहीं हुई, आज तक कोई सपोर्ट नहीं हुई। पहले तो ये कहते थे कि पहले आप जीत कर आओ फिर करेंगे। हुआ ये कि बहुत डाउनफॉल, और इस बार ये हो गया कि जब महंगाई बढ़ गई तो डाइट का खर्चा बढ़ गया। तो फिर हुआ ये कि डाइट को पूरा करने के लिए मुझे जो है ना पैसे कम पड़ गए। तो फिर मैंने क्या किया, 3 महीने की बच्चों की फ़ीस, 3 महीने के बिजली के बिल, 3 महीने के घर के रेंट, 3 महीने के एक जिम बचा है जिम का रेंट, जिम के बिल, ये पेंडिंग्स पे आ गए। इनको मैं भर नहीं सका क्योंकि जिम का काम स्लो हो जाता है। जब आप तैयारी कर रहे हो, आपका फोकस नहीं हो, आप यहाँ टाइम नहीं दे सकते, तो आपका काम भी स्लो हो जाता है। और ये कोई इतना बड़ा जिम है नहीं, छोटा सा जिम है मेरा, तो इसका काम, और एरिया भी नॉर्थ कराची, तो यहाँ पे लोग कम फीस देते हैं, तो जिसकी वजह से काम वैसे ही स्लो हो गया। जब स्लो हो गया तो जाहिर है मुझ पे लाइबिलिटीज़ चढ़ना शुरू हो गई, रेंट चढ़ गए, बिल चढ़ गए। जब मैं इवेंट खेल के वापस आया, घर पे आके मैंने आराम किया, जब मैं सुबह सो के उठा तो लाइट चली गई। मैं समझा कि लाइट जा चुकी है, ऐसी लोड शेडिंग है। फिर काफ़ी देर बाद जब पता लगा, नीचे वालों ने बताया कि भाई आपकी तो लाइट काट के गए हैं। अंदाज़ा था कि जब मैं वर्ल्ड चैंपियन के लिए तैयारी करूंगा और वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा और अपनी सारी चीज़ें कुर्बान करूंगा, दांव पे लगाऊंगा, गाड़ी बेचूंगा, अपने जिम बेचूंगा, जेवरात बेचूंगा, जितनी भी चीज़ें वो सब बेचूंगा। अंदाज़ा था कि उसके बाद मुझे मिलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल मुझे आइडिया था, और मैंने ये सोच के नहीं बेचा कि मुझे कुछ मिले, या मुझे कोई लालच थी कि शायद मैं ये सब बेच के मैं कोई इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मुझे कोई लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, या मुझे कोई करोड़ों का स्पॉन्सर कर देगा। मुझे तो एक ही लालच थी कि मेरा पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान उस सेक्टर में जीते जहाँ कभी नहीं जीता। पाकिस्तान की हिस्ट्री बने, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बने। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को बीट किया है तीनों कैटेगरी के अंदर, और लास्ट ईयर जो ये प्रो कार्ड का विनर था वो हमारा इंडिया से था इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और इस साल आपके पाकिस्तान से है। तो ये मैंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और किसी के लिए नहीं दी हैं। मुझे ये नहीं था, बस मुझे ये था कि जब मैं आऊँगा वापस तो कम से कम मेरी लाइबिलिटीज़ या तो जिनके ऊपर चढ़ी हैं वो लोग ख्याल कर लेंगे, थोड़ा मुझे टाइम दे देंगे स्टेबल होने का या थोड़ा सेट होने का, या हो सकता है गवर्नमेंट कोई मेरी हौसला अफजाई करेगी, कहीं से कोई हौसला अफजाई का मैसेज आएगा। हौसला अफजाई तो दूर की बात, कोई प्राइज़ मनी तो दूर की बात, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से अप्रिसिएशन का एक मैसेज नहीं आया।
बेसिकली मैं तो ये 15 साल से प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और सिटी, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, कराची, सिंध लेवल पे सारे मुकाबले जीतने के बाद मैंने पिछले 7 साल से इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी मदद आप। और 7 दफ़ा मैं जा चुका हूँ इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर और 7वीं दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने करम किया और मैंने पूरा टूर्नामेंट ही क्लीन स्वीप किया, हर कैटेगरी में गोल्ड मेडल लिया और साथ साथ जो है वो अपना क्या कहते हैं वर्ल्ड का टाइटल लिया, प्रो कार्ड जीता अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल की तैयारी के बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई मिस्टर वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए नामजद हुआ और जीता मुकाबला। तो ये बताएं, आज से पहले पाकिस्तान में ये टाइटल कभी नहीं आया? बिल्कुल कभी नहीं आया। आज से पहले पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ मास्टर कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल आए हैं, 2-3 बार आए हैं, काफ़ी आए हैं, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल, लेकिन कभी भी जो है वो मॉडल फिजिक, क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग, इन 3 कैटेगरी के अंदर कभी भी गोल्ड मेडल नहीं आया, कोई वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हुआ, ना ही कोई मिस्टर की टाइटल फाइट जीता बॉडी बिल्डिंग के अंदर। ये बताएं कि हर साल कितना खर्चा आता है, मतलब कौन कौन से साल आपकी कौन कौन सी चीज़ें बिकी और पाकिस्तान लेवल पर खेलने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए पर डे आपको कितना खर्चा आया, कौन सी चीज़ बेच के आपने अपने ऊपर लगाई? देखें, हर साल की जो डाइट होती है ना वो उसकी महंगाई के हिसाब से होती है, जो चल रहा होता है। तो शुरू में जब मैं पार्टिसिपेट करता था तो टोटल खर्चा आता था तकरीबन कोई 12-14 लाख रुपए में, तैयारी भी हो जाती थी और आने जाने का भी हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ती गई, यही चीज़ 16 पे पहुंची, 18 पे पहुंची, 20 पे पहुंची, 25 पे पहुंची। अब पहुंचते पहुंचते अचानक 30 लाख रुपए का खर्चा आके सर पे खड़ा हुआ इस बार। तो इस बार मैं खुद भी परेशान था, मैंने अपील भी की थी कि मेरी मदद करें, मेरे पास टिकट का भी अरेंजमेंट नहीं है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मैं क्या बेचूं। स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं या नहीं लेते हैं? देखें, अब मैं प्रो हो गया हूँ। देखिए, मैंने जो अभी जितनी भी तैयारियाँ की हैं ना वो स्टीरॉइड्स पे नहीं की, मैंने सप्लीमेंट्स पे की हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स पे। मेरी डोपिंग हुई है, डोप टेस्ट हुए हैं बाकायदा, और जिस जगह मैंने पार्टिसिपेट किया है उसका मतलब ही ये नोबी फेडरेशन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल, यानी वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही है कि बॉडी बिल्डर नेचुरल होना चाहिए। तो मैं नेचुरली गया हूँ, मेरा डोप टेस्ट हुआ है वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो क्लियर किया है। ये बताएं कि डाइट प्लान में आप क्या कुछ लेते हैं, आपका डाइट प्लान है क्या? सुबह क्या लेते हैं, दोपहर में क्या लेते हैं, कितनी चीज़ें कितनी मिकदार में खाते हैं? जी देखें, हमारा जो डाइट प्लान होता है ना पूरे दिन का, वो ये होता है कि 36 अंडे खाने होते हैं पूरे, 2.5 किलो कीमा होता है। 2.5 किलो कीमा भी अकेले खाना है? हाँ, हालांकि 4 दोस्त मिल के खाने जाएं तब भी जो है वो बच जाता है। 2.5 किलो कीमा होता है और कभी कीमे की जगह कभी हम चिकन पे आ जाते हैं, कभी हम फिश पे आ जाते हैं, इस तरह होता है। 2.5 किलो वो रख लें। फिर दलिया होता है, ओट मील जो होता है दूध के अंदर, फिर उसके बाद फिर पीनट बटर होता है, ब्राउन ब्रेड होती है, राइस होते हैं, बेक पोटैटोस होते हैं 1 kg तकरीबन, 1 किलो आलू आपने खाने हैं, फिर प्रोटीन शेक्स होते हैं। फिर इस तरीके से पूरा हमारा दिन भर का जो ना डाइट चल रही होती है। उसके बाद भी देखें, ये पोर्शंस में हम खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और हमारी डाइट और इसलिए हैवी है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हम दिन में कोई 3 दफ़ा बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो जाहिर है जब हम 3 दफ़ा टफ ट्रेनिंग करेंगे तो ये डाइट हज़म हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ। और दूसरी चीज़ ये कि ये ऑयल में नहीं बनती, ये पानी में पकती है, बॉयल होती है, तो इसलिए ये ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है। जब से इवेंट से आया हूँ वापस, 18 तारीख को मेरा इवेंट हुआ है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान आया हूँ वापस। जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ अब तक मैंने एक निवाला भी डाइट का नहीं खाया है। जो मुझे घर में मिला, दाल रोटी चावल जो मिला मैंने वो खा लिया है। उससे मुझे नुकसान भी हो रहा है, मेरी सेहत भी ख़राब हो रही है, मुझे उसका इफ़ेक्ट भी हो रहा है, मुझे डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सालों साल उबला हुआ खाना खाया है। जब मैं ऑयल खा रहा हूँ तो मुझे तक प्रॉब्लम हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा सही से, एसिडिटी हो जाती है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे एक्ने होना शुरू हो गए बॉडी पे। उसकी वजह ये है कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है। तो मेरी तमाम हुकूमती इदारों से रिक्वेस्ट है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आए जो आज से पहले पाकिस्तान के लिए कोई नहीं जीत के आया। रमीज़ इब्राहिम खान को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, ये हमारे मुल्क का असासा है।